हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल अ मैथ्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम आपको आपके थर्ड सेमेस्टर की मैथ पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया हुआ था मैट्रिक्स आव्यूह। इसके हमने आपको 5 वीडियो दिए हुए हैं। अगर आपने अभी तक उन 5 वीडियो को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन सभी वीडियोस को भी ज़रूर देखें। इसी क्रम में आज हम आपके नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है आइगन वैल्यूज एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम, जिसको हिंदी में हम कहते हैं आइगन मान तथा कैले हैमिल्टन प्रमेय। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, और ये निश्चित रहता है कि अगर आव्यूह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो इस वाले चैप्टर से 5 नंबर में एक क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में ज़रूर पूछा जाएगा। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सभी बच्चे एक पेन और एक कॉपी लेके साथ में बैठें और जो कुछ हम आपको लिखाएं या जो भी कुछ हम आपको बताएं उसको अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलें। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड की जाती है किसी मैट्रिक्स की, इसके लिए आपको कुछ डेफिनेशंस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन डेफिनेशंस के बारे में जान पाएंगे तभी आप किसी भी दी गई मैट्रिक्स से उसकी आइगन वैल्यूज को फाइंड कर पाएंगे। तो बच्चों, आप हेडिंग डालिए सबसे पहले अभिलाक्षणिक आव्यूह। आखिर कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स क्या होता है, अभिलाक्षणिक आव्यूह किसे कहते हैं? हेडिंग डाल लीजिए, इसमें लिखिए, पहले लिख लीजिए फिर हम आपको समझाते हैं। यदि कैपिटल ए का मतलब कोई मैट्रिक्स यानी कि कोई आव्यूह कैपिटल ए एन क्रम का कोई एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह तो बच्चों आप समझते ही होंगे, जिसमें रो और कॉलम की जो संख्या है वो बराबर हो। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि ए एन क्रम का कोई एक वर्ग आव्यूह है तथा कैपिटल आई उसी क्रम का इकाई आव्यूह बच्चों हमने आपको बताया था यूनिट मैट्रिक्स, जिसकी वैल्यू 1 रहती है। इकाई आव्यूह, इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, यूनिट मैट्रिक्स। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, आई उसी क्रम का इकाई आव्यूह है तथा लैम्डा लैम्डा कोई अदिश राशि बच्चों मतलब स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है, तो आव्यूह कैपिटल ए माइनस लैम्डा आई को आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक आव्यूह कहते हैं। बच्चों, इस डेफिनेशन को हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई एक मैट्रिक्स दी गई है, ए बराबर में कोई मैट्रिक्स है, मान लो 3 2 4 2 1 3 4 6 2। आपको ये एक मैट्रिक्स दी गई है और आपसे कहा जाए कि इस मैट्रिक्स के आप बताइए कि अभिलाक्षणिक आव्यूह क्या होंगे या कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स क्या होगी। तब आप सबसे पहले ये लिखेंगे और इसी क्रम का m/n यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के ही क्रम का आप एक यूनिट मैट्रिक्स सेलेक्ट करेंगे, यानी कि इकाई आव्यूह 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यह आपका इकाई आव्यूह है। तब हमने आपको बताया है कि जो a माइनस लैम्डा आई है, इसी को बच्चों हम अभिलाक्षणिक आव्यूह कहते हैं। यानी कि आव्यूह ए में घटा के लिखना है आई के साथ लैम्डा को मल्टीप्लाई करके। आव्यूह ए में घटा के लिखना है आई के साथ में लैम्डा का मल्टीप्लाई करके। कैसे बच्चों, मतलब लिखिए, तब आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक आव्यूह
ए माइनस लैम्डा आई बराबर क्या होगा बच्चों, ए जो है उसको हम एज इट इज रखेंगे 3 2 4 2 1 3 4 6 2 माइनस लैम्डा कोई एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इस बच्चों लैम्डा को ही हम क्या कहते हैं, आइगन मान कहते हैं। लैम्डा की जो वैल्यू निकलेंगी उन्हीं लैम्डा की वैल्यूज को ही हम आइगन मान कहते हैं। इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। बस आप इतना समझिए कि जो लैम्डा है वो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। लैम्डा के साथ आई को घटा के लिखना है। आई की वैल्यू क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब बच्चों बताइए क्या हो जाएगा, ये 3 2 4 2 1 3 4 6 2 ये वैल्यू है किसकी, ए की। माइनस लैम्डा का अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा लैम्डा माइनस जीरो, लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा को 1 में लैम्डा, जीरो में जीरो, यहाँ भी जीरो। हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स में। फिर लैम्डा का जीरो में करेंगे ये जीरो, लैम्डा को 1 में करेंगे तो लैम्डा, इस तरीके से यहाँ जीरो, फिर यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, और लैम्डा का 1 में करेंगे तो लैम्डा। अब हमें इसको घटा के लिखना है। कैसे लिखना है, घटा के लिखना है। यानी कि ए माइनस लैम्डा आई बराबर क्या हो जाएगा, 3 में लैम्डा को घटाएंगे बच्चों क्या आएगा, 3 माइनस लैम्डा। 2 में जीरो को घटाएंगे तो 2 ही आएगा। 4 में जीरो को घटाएंगे तो 0 आएगा। 2 को जीरो में घटाएंगे 2 आएगा। 1 को लैम्डा में घटाएंगे 1 माइनस लैम्डा। 3 को जीरो में घटाएंगे तो 3 आएगा। यहाँ पर बच्चों 4 को जीरो में घटाएंगे तो 4 आएगा। 6 को जीरो में घटाएंगे तो 6 आएगा। 2 को लैम्डा में घटाएंगे तो 2 माइनस लैम्डा आएगा। यही बच्चों क्या है, यही अभिलाक्षणिक आव्यूह है। ये जो आव्यूह बन के तैयार हुआ इसी को हम अभिलाक्षणिक आव्यूह कहते हैं। आप कम शब्दों में ये निष्कर्ष निकाल पाए हैं कि आपको अगर किसी भी आव्यूह का अभिलाक्षणिक आव्यूह फाइंड करना है, तब आप दिए गए आव्यूह के विकर्ण में बस आपको लैम्डा घटा के लिख देना है। कैसे, देखिए आपको जो मैट्रिक्स दी गई थी ए बराबर क्या था, 3 2 4 2 1 3 4 6 2 था। अभिलाक्षणिक आव्यूह निकालना हो, इसके विकर्ण में, विकर्ण क्या है 3 1 2, इसके विकर्ण में लैम्डा को घटा के आपको लिख देना है। और यहाँ पे लिखना है जहाँ लैम्डा एक अदिश राशि है, जहाँ लैम्डा एक अदिश राशि है। आशा करते हैं यहाँ तक आपको बच्चों समझ में आया होगा। यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हेडिंग डालिए अभिलाक्षणिक बहुपद। ये परिभाषाएं हैं जिन्हें आपको समझना बेहद आवश्यक है, बहुत जरूरी है। हेडिंग डालिए अभिलाक्षणिक बहुपद। हेडिंग डालें बच्चों, इससे पहले हम आपको एक बार फिर से ये समझा दे रहे हैं अभिलाक्षणिक आव्यूह क्या होता है। हमने आपको क्या बताया, यदि ए एन क्रम का कोई वर्ग आव्यूह, देखिए एन जो है एक एन क्रम का 3/3 क्रम का क्या है, एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह। और आई उसी क्रम का इकाई आव्यूह है। आई भी देखो इसी 3/3 का एक इकाई आव्यूह, इकाई वर्ग आव्यूह, यहाँ लिख लीजिए इकाई वर्ग आव्यूह, इकाई वर्ग आव्यूह है। और इसके बाद बच्चों लैम्डा कोई एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, तब ए माइनस लैम्डा आई को आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक आव्यूह कहते हैं। यानी कि ए माइनस लैम्डा आई को इस आव्यूह का अभिलाक्षणिक आव्यूह कहते हैं। हमें लैम्डा घटा के लिख देना है। अब आशा करते हैं कि आप इसको पूरी तरह से समझ पाए होंगे। अब हेडिंग डाल लीजिए अभिलाक्षणिक बहुपद। अभिलाक्षणिक बहुपद, इसको इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, क्या होता है अभिलाक्षणिक बहुपद, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स यानी कि अभिलाक्षणिक आव्यूह के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए कि जो अभिलाक्षणिक आव्यूह है, अभिलाक्षणिक आव्यूह ए माइनस लैम्डा आई। अभिलाक्षणिक आव्यूह क्या बताया था बच्चों, हमने आपको ए माइनस लैम्डा आई बताया था के सारणिक, अभिलाक्षणिक आव्यूह ए माइनस लैम्डा आई के सारणिक। सारणिक का मतलब बच्चों क्या होता है, डिटर्मिनेंट, यानी कि मॉड, मॉड ए माइनस लैम्डा आई मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई को अभिलाक्षणिक बहुपद कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि जो हमने अभी पहले अभिलाक्षणिक आव्यूह निकाला हुआ था ए माइनस लैम्डा आई,
उसके डिटर्मिनेंट को हम क्या कहते हैं, अभिलाक्षणिक बहुपद कहते हैं। अच्छा बच्चों, डिटर्मिनेंट मतलब जो हमने a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू निकाली थी, एक मैट्रिक्स बनी थी, उस मैट्रिक्स को जो हम प्रसार करेंगे, मैट्रिक्स का प्रसार करने के बाद एक लैम्डा के फॉर्म में इक्वेशन हमें मिलेगी, तो वो जो इक्वेशन रहती है उसी इक्वेशन को हम अभिलाक्षणिक बहुपद कहते हैं। बात समझ में आई आपको? तो इस बात को लिख लीजिए, बहुपद कहते हैं तथा सारणिक के विस्तार को सारणिक के विस्तार को अभिलाक्षणिक आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक बहुपद कहते हैं। यहाँ बच्चों तथा नहीं, यहाँ अर्थात लिख लीजिए। अर्थात मतलब इसी बात का ये मतलब लिखा हुआ है, अर्थात सारणिक के विस्तार को, ये जो सारणिक है इसके विस्तार को अभिलाक्षणिक आव्यूह, यानी कि जो अभिलाक्षणिक आव्यूह है उसका हम अभिलाक्षणिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम पहले वाला ही आव्यूह ले लेते हैं जो हमने निकाला हुआ था। तो बच्चों ये अभिलाक्षणिक आव्यूह था जो पहले हमने निकाला हुआ था। पहली हेडिंग में a माइनस लैम्डा आई बराबर 3 माइनस लैम्डा 2 4 2 1 माइनस लैम्डा 3 4 6 2 माइनस लैम्डा। अब हमें निकालना है अभिलाक्षणिक बहुपद। तो अभिलाक्षणिक बहुपद के लिए हमने आपको क्या बताया, इस आव्यूह के जो अभिलाक्षणिक आव्यूह है इसके सारणिक को, यानी कि मॉड ऑफ a माइनस लैम्डा आई को हम अभिलाक्षणिक बहुपद कहते हैं, यानी कि इसके विस्तार को हम अभिलाक्षणिक बहुपद कहते हैं। तो हम इसको किस रूप में लिखेंगे, अब डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि मॉड ऑफ a माइनस लैम्डा आई बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस लैम्डा 2 4 2 1 माइनस लैम्डा 3 4 6 2 माइनस लैम्डा। ये जो सारणिक फॉर्म है इसे हम कहते हैं अभिलाक्षणिक बहुपद। अब इसका हम एक्सपेंशन करेंगे किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सापेक्ष। तो अपनी सुविधानुसार हम इसका एक्सपेंशन जो है फर्स्ट रो के सापेक्ष करने जा रहे हैं, और आपको एक्सपेंशन करना आता है। तो एक्सपेंशन करेंगे तो पहली रो के पहले एलिमेंट को उठाएंगे हम 3 माइनस लैम्डा, अंदर फिर क्या होगा, उस रो के सारे एलिमेंट को छोड़ देते हैं, और उस रो के नीचे जो एलिमेंट लिखते हैं उस एलिमेंट के नीचे के कॉलम को छोड़ने के बाद जो बचता है उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करके घटा के लिखते हैं, यानी कि 1 माइनस लैम्डा में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस लैम्डा का। 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, और माइनस फिर 6 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। फिर माइनस लगा के फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट को नोट करेंगे। सेकेंड एलिमेंट को जब हम नोट करेंगे तो उस एलिमेंट के नीचे के जो कॉलम के एलिमेंट्स उनको छोड़ देंगे, और उस एलिमेंट के रो तो हम छोड़ ही देते हैं। तो इसको छोड़ने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, 2 4 3 2 माइनस लैम्डा, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस लैम्डा में, और माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में। 3 का 4 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख के दे रहे हैं। इसके बाद बच्चों लास्ट में +4 क्या हो जाएगा, इसके नीचे की इस रो के इस एलिमेंट के नीचे के कॉलम के एलिमेंट को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 2 4 1 माइनस लैम्डा 6, यानी कि 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और -4 का 1 माइनस लैम्डा में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से लिखेंगे इसको। अब हमें इसको आपस में सॉल्व कर लेना है। ये बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बेहद आसान है सारा कुछ। 3 माइनस लैम्डा 1 का इसमें करेंगे तो बच्चों ये सॉल्व करने के बाद में मिलेगा हमें 2 माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, और ये -18, -2 बाहर है, अंदर क्या मिलेगा हमें 4 माइनस 2 लैम्डा, और 4 यानी कि -12 हो जाएगा -8 -2 लैम्डा। आप इसको अच्छे से सॉल्व करके लिखिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है आप इसको स्वयं से भी सॉल्व कर सकते हैं।
प्लस फोर, और यहाँ अंदर बचेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 4 लैम्डा, यानी कि 12 में 4 हम लेस करेंगे तो हो जाएगा 8। 8 प्लस माइनस माइनस 4, 4 लैम्डा। इसी को बच्चों हमें सॉल्व करना है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 माइनस लैम्डा और ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, पहले लिख लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 16, और इधर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये हो जाएगा प्लस 16 और प्लस 4 लैम्डा प्लस 32 और प्लस 16 लैम्डा। अब इस 3 माइनस लैम्डा का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आएगा माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 27 लैम्डा। तो ये बच्चों जो हमें इक्वेशन मिली है, इसी इक्वेशन को हम बच्चों क्या कहते हैं, अभिलाक्षणिक बहुपद कहते हैं। लैम्डा के फॉर्म में जो ये हमें इक्वेशन मिली हुई है क्रम से, इसी को बच्चों हम अभिलाक्षणिक बहुपद कहते हैं। इंग्लिश में से कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से आपको बता दे रहे हैं अभिलाक्षणिक बहुपद क्या होता है। अभिलाक्षणिक आव्यूह, जो हमें अभिलाक्षणिक आव्यूह मिलता है जब हम सॉल्व करते हैं, पहले हमने आपको बताया हुआ है, उसके जो डिटर्मिनेंट फॉर्म का एक्सपेंशन है लैम्डा के फॉर्म में, उसी को हम अभिलाक्षणिक बहुपद कहते हैं। सिंपल सा है, कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। नोट करिए, इसके बाद हेडिंग डालिए अभिलाक्षणिक समीकरण। अभिलाक्षणिक समीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? बच्चों ये सब समीकरण है, ये सब जो डेफिनेशंस हैं, हम इनको किस लिए पढ़ रहे हैं? इन सभी डेफिनेशंस को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें आइगन मान निकालना है किसी भी आव्यूह का। आइगन मान को निकालने के लिए तीनों स्टेप्स चल रहे हैं एक तरीके से, कि सबसे पहले हमें अभिलाक्षणिक आव्यूह निकालना पड़ेगा। अभिलाक्षणिक आव्यूह जो हमें मिल जाएगा, फिर हम अभिलाक्षणिक बहुपद निकालेंगे। फिर जब अभिलाक्षणिक बहुपद मिल जाएगा, उसके बाद हम अभिलाक्षणिक समीकरण निकालेंगे। जब हमें अभिलाक्षणिक समीकरण मिल जाएगा तो उसके बाद में बच्चों हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। लैम्डा की वैल्यू जो निकल के आएगी वही बच्चों अभिलाक्षणिक मान होते हैं। अभिलाक्षणिक मान को ही हम अभिलाक्षणिक मूल भी कहते हैं। आइगन मान होते हैं, आइगन मान को ही हम अभिलाक्षणिक मूल कहते हैं। खैर, अभी आप समझिए कि अभिलाक्षणिक समीकरण क्या है, बहुत आसान है। जो अभी हमने आपको पॉलिनोमियल बताया, अभिलाक्षणिक बहुपद बताया है, उसमें जो हमें मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई मिलता है, उसे हमें बस जीरो के इक्वल करके लिखना रहता है। मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई बराबर जीरो को अभिलाक्षणिक समीकरण कहते हैं। वो जो डिटर्मिनेंट फॉर्म में बच्चों हमें एक इक्वेशन मिली थी, सबसे पहली वाली हेडिंग में जो हमने एक्सपेंशन किया था, तो उसको जो हम जीरो के इक्वल करेंगे, जीरो के इक्वल करने के बाद फिर वहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, क्या इक्वेशन हमने निकाली थी, मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई बराबर जीरो था। तो मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई हमने क्या निकाला था, ये था शायद माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 27 लैम्डा, और ये बराबर में जीरो था। तो बच्चों ये जो इक्वेशन मिली है हमें, इसी इक्वेशन को हम कहते हैं अभिलाक्षणिक समीकरण। बराबर जीरो के करने पर ये जो इक्वेशन मिली है, इसी को हम कहते हैं अभिलाक्षणिक समीकरण। इसको यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं अपनी मेन हेडिंग पर। हेडिंग डालिए आइगन मान या अभिलाक्षणिक मूल। हेडिंग डाल लीजिए बच्चों आइगन मान या अभिलाक्षणिक मूल। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं आइगन वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक्स रूट। रूट मतलब मूल। ठीक है बच्चों, क्या होता है अभिलाक्षणिक मूल या क्या होता है आइगन मान? इसमें लिख लीजिए अभिलाक्षणिक समीकरण। जो भी हमने आपको ये अभिलाक्षणिक समीकरण निकाल के दिखाई है, बताया है अभिलाक्षणिक समीकरण के बारे में, इसी से कंटिन्यू करेंगे। अभिलाक्षणिक समीकरण क्या है, मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई बराबर जीरो के
मूल क्या है बच्चों बताइए? लैम्डा। ब्रैकेट में लिख लीजिए लैम्डा के मानों को। ये जो लैम्डा के फॉर्म में इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने पर जो लैम्डा की वैल्यू आएगी उन्हीं मानों को आव्यूह ए, जो आव्यूह कैपिटल ए आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, उसी आव्यूह ए के अभिलाक्षणिक मूल या आइगन मान कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? चलिए समझ लेते हैं क्या इक्वेशन हमने बनाई थी। मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई बराबर 0। इक्वेशन क्या हमने बनाई थी? माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 27 लैम्डा और इक्वल में 0 है, तो इस वाले माइनस को हम कॉमन ले उधर भेज दे रहे, माइनस कॉमन ले रहे हैं, फिर 0 के पास भेज देंगे तो माइनस लैम्डा क्यूब है, ये प्लस हो जाएगा लैम्डा क्यूब। इसको लिखेंगे लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर और ये हो जाएगा बच्चों माइनस 27 लैम्डा बराबर 0। अच्छा बच्चों, इसमें लैम्डा भी हमें कॉमन मिल रहा है, तो लैम्डा भी हम कॉमन लिए ले रहे हैं। लैम्डा ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा और माइनस 27 बराबर में 0। अच्छा, अब यहाँ से लैम्डा, तो इसके आगे बच्चों अभी इसको हम लैम्डा को 0 के इक्वल नहीं करेंगे, अभी इसके हम फैक्टर करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर, इसको लिखेंगे माइनस 9 लैम्डा और प्लस 3 लैम्डा माइनस 27 बराबर में 0। तो ये लैम्डा एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे लैम्डा कॉमन लेंगे तो बचेगा लैम्डा माइनस 9 और यहाँ पर बच्चों प्लस 3 कॉमन लेंगे तो लैम्डा माइनस 9 बराबर में 0। तो ये लैम्डा हो जाएगा, ये लैम्डा प्लस 3 हो जाएगा और ये लैम्डा माइनस 9 बराबर में 0। अब एक बार लैम्डा को 0 के इक्वल, फिर एक बार लैम्डा प्लस 3 को 0 के इक्वल, एक बार लैम्डा माइनस 9 को 0 के इक्वल करेंगे। तो जब लैम्डा को हम 0 के इक्वल करेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू हमें मिलेगी लैम्डा बराबर 0। अगली बार जब लैम्डा प्लस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से बच्चों हमें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी माइनस में 3 और इसके बाद में जब हम लैम्डा माइनस 9 बराबर 0 इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 9। तो ये जो बच्चों लैम्डा की वैल्यू हमें मिली है, इन्हीं को हम कहते हैं आइगन मान यानी कि अभिलाक्षणिक मूल। लिख लीजिए तब आव्यूह ए के आइगन मान 0, -3 और 9 हैं। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे हेडिंग डालिए अभिलाक्षणिक सदिश। अभिलाक्षणिक सदिश क्या होता है? अच्छा बच्चों, अभिलाक्षणिक सदिश आपको हम बताएं इससे पहले आइगन मान के ऊपर एक बेस्ट क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी गया था और छोटा सा क्वेश्चन है, तो इस आइगन मान में आपकी एक पकड़ अच्छी बन जाएगी। तो चलिए एक छोटा सा हम आपको पहले क्वेश्चन करा दे रहे हैं। सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। बच्चों क्वेश्चन दिया गया है आव्यूह ए बराबर 1 2 3 0 -5 2 0 0 6 के लिए निम्न के मान ज्ञात कीजिए। कौन कौन से मान आपको ज्ञात करने हैं? सबसे पहले आपको निकालना है इस आव्यूह के लिए अभिलाक्षणिक आव्यूह। इसके बाद इस आव्यूह के लिए आपको अभिलाक्षणिक समीकरण फाइंड करनी है। इस आव्यूह के आपको इसके बाद अभिलाक्षणिक या आइगन मान ज्ञात करने हैं और इसके बाद बच्चों फोर्थ नंबर में आपको स्पेक्ट्रम ज्ञात करना है। इस आव्यूह के लिए इन चारों चीज़ों को आपको फाइंड करना है। वीडियो रोक के पहले आप स्वयं से करें। अच्छा, स्पेक्ट्रम के बारे में हमने आपको नहीं बताया, हेडिंग डाल के लिख लीजिए स्पेक्ट्रम बराबर क्या होता है। स्पेक्ट्रम में बच्चों बस ये रहता है कि जो आइगन वैल्यूज रहती हैं उनके सेट को, उनके समुच्चय को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। मान लो आपके लैम्डा की वैल्यू आई है 0 1 2 3, स्पेक्ट्रम आपसे निकालने के लिए कहा जाए तो इनके समुच्चय को यानी कि स्पेक्ट्रम ऑफ ए बराबर समुच्चय क्या है 0 1 2। बस इस फॉर्म में आपको करली ब्रैकेट के अंदर तीनों को बंद करके रख देना, यही बच्चों आपका स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें आपको फाइंड करनी है। वीडियो रोक के सबसे पहले आप स्वयं से फाइंड करें।
चलिए सबसे पहले अब हम निकालते हैं कि अभिलाक्षणिक आव्यूह क्या होगा। अभिलाक्षणिक आव्यूह के बारे में बच्चों हमने आपको क्या बताया था कि दिए गए आव्यूह में आपको बस लैम्डा घटा के लिख देना है, अगर आप आसान भाषा में लिखना चाहें, और नहीं तो अभिलाक्षणिक आव्यूह होता है a माइनस लैम्डा आई। जिस क्रम का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसी क्रम को आपको यूनिट मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है। 3x3 क्रम का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसी क्रम का आपको यूनिट मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। a माइनस लैम्डा आई बराबर a माइनस लैम्डा आई बराबर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू है बच्चों 1 2 3 0 माइनस 5 2 0 0 6 माइनस लैम्डा अपनी तरफ से लेट करते हैं क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद आई क्या लेट करेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जो लिखने का तरीका रहेगा बच्चों बस ये इसी तरीके से रहेगा आपका। ये हो जाएगा 1 2 3 0 माइनस 5 2 0 0 6। लैम्डा घटा के लिखेंगे क्या हो जाएगा, लैम्डा घटा के नहीं अभी लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। बच्चों बस घटा के लिख देना है क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 2 3 0 माइनस 5 माइनस लैम्डा 2 0 0 6 माइनस लैम्डा। ये क्या है बच्चों, ये है अभिलाक्षणिक आव्यूह। ये आंसर फर्स्ट है आपका। इसके बाद में अब इसके बाद में आपको फाइंड करना है अभिलाक्षणिक समीकरण। अभिलाक्षणिक समीकरण, अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होगी बच्चों, हमने आपको बताया था कि जो अभिलाक्षणिक समीकरण है इसके लिए आपको क्या करना रहता है, अभिलाक्षणिक समीकरण के लिए आपको पॉलिनोमियल मतलब अभिलाक्षणिक बहुपद निकालना रहता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल वाली इक्वेशन फाइंड करनी रहती है। तो इसके लिए क्या करते हैं आप मॉड ऑफ a माइनस लैम्डा आई निकालते हैं। तो मॉड ऑफ a माइनस लैम्डा आई बराबर क्या हो जाएगा, इसको आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख के इसका एक्सपेंशन करेंगे और जो एक्सपेंशन के रूप में इक्वेशन मिलती है उसी को हम कहते हैं अभिलाक्षणिक समीकरण। मतलब इक्वेशन मिलती है, इक्वेशन मिलने के बाद जो लैम्डा के फॉर्म में इक्वेशन रहती है उसी को अभिलाक्षणिक समीकरण कहते हैं बच्चों। तो हो जाएगा 1 माइनस, ये मतलब पहले मॉड ऑफ a माइनस लैम्डा यानी कि हम बहुपद निकालेंगे, लैम्डा के फॉर्म में इक्वेशन निकालेंगे उसको बाद में 0 के इक्वल करेंगे। तो 1 माइनस लैम्डा, ये 2, ये 3, ये 0, ये माइनस 5 माइनस लैम्डा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 0 6 माइनस लैम्डा हो जाएगा, या फिर आप इसको 0 के इक्वल अभी यहीं से कर ही लीजिए, बराबर 0 इम्प्लाइज दैट दिस बराबर 0। ठीक है, अब इसका हम जब एक्सपेंशन करेंगे तो ये बच्चों फर्स्ट कॉलम के साथ हम फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष करे ले रहे हैं क्योंकि यहाँ 0 0 है तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा माइनस 5 माइनस लैम्डा। आप इसका बच्चों एक्सपेंशन कर लीजिएगा, बहुत आसान है और हम आपको कई बार बता चुके एक्सपेंशन करना। तो ये जो बच्चों हमें इक्वेशन मिली है लैम्डा के फॉर्म में, इसी इक्वेशन को हम कहते हैं अभिलाक्षणिक समीकरण। इसका आपस में आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं और या फिर आप इसी तरीके से भी लिखा रहने देंगे तब भी इसको हम कहेंगे कि ये अभिलाक्षणिक समीकरण है। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हमें क्या फाइंड करना है, अभिलाक्षणिक मूल यानी कि आइगन मान निकालने हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन निकल गया। आइगन मान निकालने हैं, आइगन मान निकालने के लिए क्या करते हैं, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करते हैं। लिख लीजिए आइगन मान के लिए, इसके लिए समीकरण 2 से इनको सभी को हम लैम्डा को, इन सभी फैक्टर्स को 0 को इक्वल करेंगे, लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से एक वैल्यू आएगी लैम्डा की 1, दूसरी लैम्डा की वैल्यू आएगी बच्चों -5, तीसरी वैल्यू लैम्डा की आएगी 6। ये बच्चों क्या है, आइगन मान है। हमें स्पेक्ट्रम बताना है 4th नंबर पॉइंट में, स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम बताइए क्या हो जाएगा,
इसको हमें करली ब्रैकेट के अंदर लिख देना है 1 माइनस 5 और 6। तो आशा करते हैं बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बेहद आसान सा कॉन्सेप्ट था, कुछ भी आपको विशेष कैलकुलेशन इसमें नहीं करना था। तो आज के पार्ट में बच्चों बस हम यहीं तक रखते हैं। अगले पार्ट को आप मिस मत करिएगा, इग्नोर मत करिएगा। अगला जो पार्ट रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें हम आपको अभिलाक्षणिक सदिश बताएंगे, क्योंकि जो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो अभिलाक्षणिक सदिश से ही पूछा जाता है। अभिलाक्षणिक सदिश निकालने के लिए इतना प्रोसेस आपको करना रहता है। इसके आगे का क्या प्रोसेस रहता है, अगर मान लो आपको बच्चों किसी भी एक मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक सदिश बताने के अभिलाक्षणिक सदिश क्या होंगे, तो पहला प्रोसेस तो यहीं तक रहेगा, फर्स्ट स्टेप, कि आपको पहले उस आव्यूह के आइगन मान निकालने रहेंगे। उस आइगन मान के बाद में फिर हम अभिलाक्षणिक सदिश निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, क्या तरीका रहता है, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। और बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।